हाय डियर फ्रेंड, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप इसकी पहले तो एक्चुअली ये लेसन हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आपको पढ़ने की रुचि और बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये चीज़ें कब आपको पता चलेगी, जब आप इससे रिलेटेड जो हमारे रूटीन लाइफ में क्या काम आने वाला है ये सब चीज़ें जानेंगे। जैसे सपोज डैट आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जांपल मैं लेके आपको बता देता हूँ। जैसे आप सपोज डैट कि कुतुब मीनार विजिट करने गए हैं। ये आपके पास कुतुब मीनार है, ये देखिए मैं ये कुतुब मीनार बना है, यहाँ विजिट करने गए और आप यहाँ पर हो। ठीक है, आप यहाँ पर हो। यहाँ से अगर आपको इसके बीच का ये डिस्टेंस अगर आपको पता हो, ये जो आप खड़े हो, ठीक है, ये ए पॉइंट पे आप खड़े हो और बी पॉइंट पे ये कुतुब मीनार है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाए। अब प्लस अगर ये जो आपका टॉप है ये कुतुब मीनार, वहाँ पर आप देख रहे हो और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो बना रहा है ये आपको अगर पता चल जाए, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये पता चल जाए और इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाए, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए, तो आप ये कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट करके बता दोगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी हाइट बता दोगे। ठीक है, उसकी हाइट आप बिना मेजरमेंट किए सिर्फ डिस्टेंस आप जहाँ खड़े हो और ये जो कुतुब मीनार का बेस पॉइंट है इनके बीच का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, डी आपको पता है, ठीक है, तो आप इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप इसको बता सकते हो। तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद से उसके एप्लीकेशंस को सीखेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एप्लीकेशन ही है कि कहाँ पर ये मतलब एक्चुअली जो हमने पढ़ा है इसका यूज कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्चुअली क्या है इसमें जानने वाले पॉइंट। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये सीरीज में आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं। ये अगर सीरीज में अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सीरीज में आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपको सीरीज में याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सीरीज में याद रखेंगे तो बहुत ही आपको काम आएगा। देखिए अभी इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। जो अभी मैंने पॉइंट ये लिखा है ये आपको कैसे भी करके याद कर लें, एक लाइन से याद कर लें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, इस लाइन में आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब याद हो जाता है तो आपको नेक्स्ट लेवल जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड मैं पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, जो ध्यान से आप सिर्फ समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले ये फिगर को आप जान लें। पहले तो ये फिगर अच्छे से पहचान लें। ठीक है, ये 90 डिग्री हो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री है। अब इसका नाम पहले लिख देता हूँ, और ये ए रख दिया, ये बी और ये सी। ठीक है, अगर जब मैं एंगल, ध्यान से समझना, एंगल अगर मैं ये सी ले रहा हूँ, ठीक है, एंगल क्या लिया, सी लिया, मतलब यहाँ पे मान लो कोई थीटा एंगल दिया हो, चाहे एंगल सी लेता हूँ, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ध्यान से नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर एंगल सी मैं लेके चलता हूँ
एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर है, ठीक है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग जो ए बी डिस्टेंस आपका है ना, उसको अपोजिट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड बोलेंगे। अपोजिट साइड, ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये अपोजिट साइड हो जाएगा ए बी, और ये जो बी सी है वो एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और ये हाइपोटेनियस। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, लिखने में आसान रहे। हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये एंगल सी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एंगल सी के अकॉर्डिंग है। तो ये एंगल सी के अकॉर्डिंग मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर अब मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर साइड में आपको बताऊं, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने आपको क्या बोला था? साइन, ठीक है। पहले याद रखने वाली पॉइंट क्या है? साइन आपको याद रखना था। साइन सी को लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? जब साइन लेते हैं तो वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये याद रख लेना है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है इसमें? अपोजिट साइड ओ एस लिख देता हूँ शॉर्ट में, ओ एस, और हाइपोटेनियस को एच लिख दिया, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन सी इक्वल टू अगर बोले, साइन सी मतलब सी एंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ए बी अपन, ये फिगर से अगर देखो तो ए बी अपन क्या हो जाता है? ए सी हो जाता है। ये आपको साइन सी की वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा अगर कॉस की बात करें, फिगर आप बना लेंगे तो बेटर रहेगा, क्यों बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा फिगर के अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट है कॉस सी, ठीक है। कॉस सी अगर लेते हैं, कॉस सी, तो कॉस सी में क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब एडजेसेंट क्या है? BC है, और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। तो ये आपका कॉस सी हो गया, कॉस सी के अकॉर्डिंग हो गया। उसी के पास अभी अगर मैं टेन को लेता हूँ, ठीक है, टेन को अगर मैं लूँ, टेन सी, क्योंकि सी एंगल लेकर चल रहा हूँ। देखो जो एंगल पूछे उसी के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। अभी उसके और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताते जाऊँगा, यहाँ पे आप लिखते जाना। अगर टेन सी को मैं लेके चल रहा हूँ तो टेन सी इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड। और अपोजिट साइड इसमें क्या था? अगर इस फिगर में अगर आप देखोगे तो अपोजिट साइड क्या था? ए बी था, और एडजेसेंट साइड बी सी, ये था। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। उसी के अकॉर्डिंग, चलो मैं थोड़ा बड़ा ही करके लिखता हूँ। फिर बाद में कॉट, कॉट जो होता है, ये चीज़ें देखो, ये तीन चीज़ें लिख लिए ना, तो उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कॉट सी अगर मुझे लिखना है, कॉट सी, तो कॉट सी क्या होता है? टेन के इनवर्स भी होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, टेन सी भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉट सी को ये उसके अपोजिट भी होता है। तो ये अगर टेन सी इनवर्स कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट साइड ऊपर चला जाता है, एडजेसेंट साइड अपन क्या होता है? अपोजिट साइड हो जाता है, अपोजिट साइड हो जाता है। तो यहाँ पर इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा? बी सी अपन ए बी हो जाएगा। फिगर आपने बनाया, फिगर को देख के आप करते जाइए। फिगर आप पहले से बना के रखिए कि ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। बी सी अपन ए बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब सेक और कॉसेक आ जाता है। तो सेक और कॉसेक को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेक क्या है? सेक सी को लिया है, ठीक है, सी एंगल लिया है। तो सेक का क्या होता है? 1 अपन कॉस होता है, कॉस सी मतलब कॉस का इन्वर्स है, ठीक है।
और कॉस की वैल्यू क्या आई थी, कॉस की वैल्यू जब हम लिखे थे तो लिखे थे एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, तो उसके इनवर्स हो जाता है हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट साइड हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट साइड आ जाता है। और हाइपोटेनियस क्या था, AC था, और एडजेसेंट क्या था, BC था। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद से कॉसिक। ठीक है, अभी जो लास्ट वाला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वो है कॉसिक सी एंगल ले रहे हैं। ठीक है, सी एंगल लेकर चल रहे हैं। वहीं पे अगर आप A एंगल लेके चलते तो अपोजिट कुछ और होता है, एडजेसेंट कुछ और होता। मैं वो चीज़ें आगे भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉसेक सी अगर लिया तो कॉसेक सी क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, साइन सी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन सी अगर उसकी रेशियो की बात करूँ तो वो था अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, तो उसके उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन अपोजिट साइड आ जाएगा, अपोजिट साइड। और हाइपोटेनियस क्या है, इस फिगर से अगर समझेंगे तो हाइपोटेनियस क्या था, AC, और एडजेसेंट क्या था, AB। तो ये इस तरीके से आपका कॉसेक सी का भी निकल गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको याद रखने वाली जो पॉइंट है, यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट बता दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का देखिए, साइन सी AB अपन AC, कॉस सी BC अपन AC। लेकिन वहीं पर अगर इस प्रकार से फिगर दे दिया, यहाँ पर मैं आगे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वहीं पे अगर इस प्रकार से फिगर, इसी फिगर को मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से रेड कलर से बनाया था, तो यहाँ पर यही फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये फिगर बनाया, अब सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ पे C है। ठीक है, लेकिन अगर एंगल A मैं लेता हूँ, ध्यान से समझना, अगर एंगल A लेता हूँ तब ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा। BC जो होगा, एंगल A को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, एंगल A, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल अगर A ले रहा हूँ तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो ये रहने वाला, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा तब। और लेकिन जो कंसेप्ट ये बताया साइन सी का क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। तब यहाँ पर देखो चेंज जो हुआ है, अपोजिट और एडजेसेंट ही रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया है, कॉस के लिए एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, टेन के लिए अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, तो वो ये चीज़ें इसके अकॉर्डिंग अब हो जाएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे साइन सी, जैसे यहाँ पर अगर ये पहले वाले फिगर में देखोगे तो AB अपन AC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपन AC हो जाएगा, क्योंकि अब अपोजिट BC हो गया। साइन A अगर लेता हूँ तो यहाँ पे तो साइन C था, तो साइन A लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC अपन AC हो जाएगा। कॉस सी लेता हूँ तो AB अपन AC हो जाएगा। टेन सी लेता हूँ तो BC अपन AB हो जाएगा। कॉट सी लेता हूँ तो AB अपन BC हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चेंज होते जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिले, आप उसको कर भी सकें। इसके साथ साथ ना ये आपको एक और कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखने वाले पॉइंट हैं, वो मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे आपको बता देता हूँ। वो क्या है, जैसे कि आपका ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC, और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला लेंथ होता है ना ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनियस, और ये 90 डिग्री हो, तब यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट आएगा वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में मैं यहाँ पे बता दूँ, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, बोलता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसमें, उसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू
सॉरी, इक्वल टू क्या होता है, उसका जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है इक्वल टू अदर जो टू साइड हैं उनके स्क्वायर का सम होता है। तो अदर टू साइड कौन कौन से हैं, ए बी है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा बी सी स्क्वायर, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये जो पाइथागोरस का रूल्स है। अब इसमें जो वैल्यू दिया हो, दो वैल्यू दिए रहेगा, तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस वैल्यू में आप दो वैल्यू पुट करोगे, तीसरा वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको अगर याद रहना चाहिए कम से कम 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद रखो। स्क्वायर याद रखोगे तो ऑन द स्पॉट उसका स्क्वायर रूट बता सकते हो। ठीक है, खास करके प्रॉब्लम किसका होता है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो उनका स्क्वायर रूट निकालना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी सब तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर के स्क्वायर की वैल्यू होती है उसका रूट निकालना हो ना तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जानते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपको काम आएंगे। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही काम आने वाले हैं। और कैसे काम आएंगे, एक एग्जांपल लेके करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, बाकी एग्जांपल आप ट्राई करना। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ और बाकी एग्जांपल आप ट्राई करना कि ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, और एग्जांपल 1 लिया मैंने, आपके टेक्स्ट बुक से ये एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, गिवन है। ठीक है, 10a इक्वल टू 4/3, ये गिवन है। ठीक है, 10a इक्वल टू 4/3। अब a इक्वल टू 4/3 है और बोला है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के अकॉर्डिंग अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बताना है। देखो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक फिगर ये बना लेना ट्राइंगल का। ठीक है, और ए या तो आप यहाँ रख सकते हो या तो आप यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाले जगह पर रखो, चाहे ये नीचे वाले, ये तो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब भी ये कोई एंगल पूछा हो तो ये 90 डिग्री वाले प्लेस पे वो एंगल की नेम नहीं रखोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, वो आप ये दो अदर कॉर्नर पे रख सकते हो। तो ए यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो। ठीक है, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दिया। ठीक है, ए सी के प्लेस पे रख सकते हो या तो ये जहाँ ए है वहाँ रख सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री पे मत रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो, 10a की वैल्यू जो दिया है तो 10a आपको पता है, 10a के लिए मैंने क्या बताया था, अपोजिट अपन एडजेसेंट बताया था। तो यहाँ पर अगर एंगल ए में ले रहा हूँ, ये एंगल ले रहा हूँ, तो अपोजिट ये BC हो जाएगा और एडजेसेंट AB हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। तो 10a की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, BC/AB, और ये किसके इक्वल है, 4/3 के। ठीक है, 10a जो है उसकी वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, और यहाँ के a से एंगल लेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो अपोजिट साइड होती है। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड अपोजिट और उसके साथ वाली जो साइड है वो एडजेसेंट होती है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो 10a का जो फॉर्मूला है, 10 अगर एंगल ए से लेते हैं तो अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर जब इस प्रकार के रेशियो के फॉर्म में हो, BC/AB के फॉर्म में होता है, तो हम रेशियो के फॉर्म में होता है तो एक कॉमन कांस्टेंट लेकर इसके साथ BC की वैल्यू हम लिख देते हैं। देखो, ऊपर की वैल्यू ऊपर के बराबर 4k रेशियो के और AB 3k हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर जो बनाया है उसमें ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। जैसे BC है तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 4k, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4k, और AB 3k तो 3k लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसकी वैल्यू है BC की और ये 3k आ गया। अब यहाँ पर आपको AC की वैल्यू नहीं पता है, तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और इसकी AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपके पास फिगर है, मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि ताकि आपको
आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर तो मैं ट्राइंगल पहले तो ऐसे लिखोगे, आपने नीचे लिखना उसके, मेरे पास साइड में प्लेस है, बहुत सारे स्पेस हैं, तो मैं इस साइड में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसके जहाँ से सोल्यूशन आगे तक बताया उसके बाद लिखना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ए बी की वैल्यू दिया है। ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 3k का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 4k का होल स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो दोनों के साथ k स्क्वायर है तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे। 9 और 16 कितना हो गया, 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25k स्क्वायर हो गया। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 और k है, तो इसको एक साथ मैंने ब्रैकेट लगा के कर दिया। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों स्क्वायर हैं, तो दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर हटा दोगे तो ए सी की वैल्यू आ गई, कितना आ गया, 5k आ गया, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5k आ गया। तो ये अभी ए सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 5k, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब tan दिया है, तो अदर कौन कौन से हैं, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये अदर फाइंड आउट करने हैं। तो अदर भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। अदर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला है साइन ले लेंगे, ठीक है, 1 मिनट। पहला लेंगे आप साइन। साइन कौन सा, ए एंगल से लेके चल रहे हैं, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो इस फिगर में देखो अपोजिट क्या है, BC है। अपोजिट अगर देखने जाओगे तो इस फिगर में थोड़ा छोटा और कर देते हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस फिगर में देखो तो साइन इक्वल टू क्या है, ए एंगल लेते हैं तो अपोजिट BC है और एडजेसेंट क्या है, AB है और AC क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A इक्वल टू अगर लिखते हैं तो साइन A इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब BC आ जाएगा यहाँ पे BC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस AC आ गया। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 4k और AC की वैल्यू 5k। तो k कैंसल, आपकी वैल्यू कितने आ गई, 4/5 आ गया। तो साइन A की वैल्यू 4/5 हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोग, दूसरा क्या है, कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है आपका, AB, आप फिगर देखते रहो, AB अपन हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू क्या है, 3k और इसका 5k, तो वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गया, 3/5 आ जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से tan तो है ही है, कॉट चाहिए। और कॉट A का मैंने आपको बताया था, tan k क्या होता है, रिवर्स होता है tan A के। तो अपोजिट कर लो, tan A की वैल्यू दिया था 4/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, और आप जो फॉर्मूला है एडजेसेंट अपन अपोजिट, ये वैल्यू पुट करके भी निकालोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या है, सेक A। यहाँ पे सेक A लिख लेता हूँ। सेक A क्या होता है, सेक A के लिए मैंने बताया था हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट होता है। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, AC है और एडजेसेंट क्या है, AB है, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी, ये 5k था और ये कितना है, AB जो है वो कितना है, 3k, ठीक है। k कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/3 आ जाती है। और एक और चीज़ आपको पता है कि सेक A जो होता है कॉस के इन्वर्स होता है। तो कॉस A की वैल्यू क्या थी, 3/5, तो उसका उल्टा देखो 5/3 आ गया।
फिर नेक्स्ट है और लास्ट है कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब AC अपन अपोजिट मतलब BC, ठीक है, ये BC आ गया। तो AC की वैल्यू कितनी है 5K और इसका 4K, तो वैल्यू क्या आ गया K कैंसिल, तो 5/4। और इसके आगे मैंने एक और पॉइंट बताया था कि कॉसेक ए के लिए, कॉसेक ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो साइन होता है उसका ये इन्वर्स होता है। तो साइन की वैल्यू 4/5 आया था, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके इन्वर्स हो जाती है 5/a हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया था। आगे के भी जो भी आपके पास डाउट हैं वो क्वेश्चन आप भेजते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। प्लस आपको आगे के जो साइंस है वो भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो 10th क्लास की साइंस है, अभी 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया है, उसके साथ साथ 10th क्लास की साइंस भी स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे और बहुत ही जल्दी ट्राई करेंगे कि फटाफट ये सारा जितना भी चैप्टर्स हैं फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी वो कंप्लीट भी कर दिए जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।